नमस्कार। ओज एकेडमी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। आज हम लोग फेल पास एवं प्रश्न से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। चले देखते हैं कुछ आज नए क्वेश्चन को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी के 50% अंक आते हैं और वह न्यूनतम अंक से 100 अंक अधिक प्राप्त करता है। उसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी के 75% अंक आते हैं और वह न्यूनतम अंक से 250 अंक अधिक प्राप्त करता है। तब पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तब पूर्णांक हमको ज्ञात करना, कोई न्यूनतम अंक है उससे जो की बातें चल रही है यहां पर। मान लीजिए ये कोई दौड़ है, कोई प्रतियोगिता है, इसमें न्यूनतम अंक निर्धारित कर दिया गया, यहां पर होगा न्यूनतम अंक यहां पर निर्धारित कर दिया गया है। पहला व्यक्ति जो है, जो दौड़ शुरू करता है और वह 50% दौड़ पूरा करता है। कितना करता है? 50% दौड़ पूरा करता है और वह पासिंग मार्क यानी न्यूनतम मार्क से 100 अंक अधिक लेकर आता है। कितना लेकर आता है? 100 अंक। ये कितना? 100 अंक अधिक लेकर आता है। उसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी के 75% अंक आते हैं। उतनी समय में दूसरा क्या करता है? 75% जो है कि पूरी कर लेता है प्रतियोगिता को यानी दौड़ को, और कितना लाता है? 75% अंक लाता है और वो न्यूनतम अंक से कितना लाता है? 250 अंक अधिक लाता है। कितना लाता है? 250 अंक अधिक लेकर आता है। तब पूर्णांक ज्ञात किए। तब उस परीक्षा का पूर्णांक क्या रहा होगा? यानी एक परीक्षा में पहला व्यक्ति जो कोई, मान लीजिए कि कोई ए है, इसने दौड़ना परीक्षा में देख यहां तक आया और 50% अंकों को प्राप्त किया और वो 100 अंक मिनिमम से अधिक लेकर आया। पासिंग मार्क ये है, इससे जो है कि 100 अंक अधिक लेकर आता है। और दूसरा व्यक्ति जो है कि 75% अंक प्राप्त करता है, 250 अंक अधिक लेकर आता है। तो देखते हैं इन दोनों में प्रतिशत में अंतर कितना है? प्रतिशत में अंतर 25% का अंतर है। प्रतिशत में अंतर 25% का है। अंकों में अंतर देख लेते हैं। देखिए, एक यहां से यहां तक पहुंचता है तो 250 है और यहां तक 100 है, तो इसमें से 250 में से 100 माइनस इतनी दूरी की बात करें, इन दोनों में अंतर यही है ना, तो इन अंतर को कितना होगा? 250 में से 100 घटा दें, कितना हो जाएगा? 150। 150 होगा। तो कहता है कि अधिकतम अंक कितना होगा? टोटल का 25% 150 अंकों के बराबर है। टोटल का 25% कितने के बराबर है? 150 अंकों के बराबर है। तो टोटल का 100% कितना होगा? क्योंकि टोटल 100% ही होता है। 100% कितने के बराबर होगा? तो क्या हो जाएगा? 150, क्योंकि प्रश्नवाचक के सामने की तिर्यक वैल्यू डिवाइड करती है, शेष का आपस में गुणा होगा। तो 150 गुणे 100 ऑब्लिक 25, 25 छक्का 150 बराबर 600 अंक। कितना हो गए? 600 अंक आएंगे। पूर्णांक कितने का है? पूर्णांक हमेशा 100% होता है और 100% कितने के बराबर है? 100% 600 अंकों के बराबर होगा। 100% 600 अंकों के बराबर होगा। इस फार्मूले में आपको किसी सूत्र को याद नहीं करना है, कौन ऊपर रहेगा, किसको नीचे रखना है, कौन अंश में रहेगा, कौन हर में रहेगा, किससे गुणा होगा, ध्यान नहीं रखना, बस सीधे इस फार्मूले पर ही आ जाता है। एक तो ढंग इस प्रकार से हो गया, इस प्रकार से भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। और दूसरा देखते हैं, एक और ढंग देखते हैं, जैसे पिछली बार मैंने बताया था। आप लोग को जो भी उचित लगे उससे हल करने का प्रयास करिएगा। जैसे एक वृत्ताकार पथ है, उस पर प्रतियोगिता शुरू होती है। एक क्या है? पासिंग मार्क है। शुरू करता है पहला व्यक्ति यहां से चलना और इस प्रतियोगिता में 50% अंकों को प्राप्त करता है, 50% अंकों को प्राप्त करता है और ये पासिंग मार्क है। मान लीजिए पासिंग मार्क था, इससे कितना लेकर आता है?
100 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है। कितना? 100 अंक अधिक प्राप्त करता है। 50% में 100 अंक अधिक इसने प्राप्त किया। दूसरा व्यक्ति जब शुरू करता है तो वो कितना चल दौड़ जाता है? ये 75% अंक लाता है। यानी कोई अगर दौड़ की प्रतियोगिता होती तो ये क्या करता? दौड़ को 75% पूरा कर लिया उतने ही समय में, और इसके बाद ये न्यूनतम से क्वालिफाइंग मार्क से कितना अधिक लेकर आता है? 250 अंक अधिक लेकर आ गया। तो कहता है कि अब इनका जो है कि न्यूनतम मार्क्स ज्ञात, पूर्णांक ज्ञात के, तब पूर्णांक ज्ञात करना आते हैं, और वह न्यूनतम अंक से इतना अंक 250 अंक अधिक प्राप्त करता है, तब पूर्णांक ज्ञात करना। यहां पर भी पूर्णांक ही ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? देखो बेटा, 50% और 75% में अंतर कितने का है? 25% का है। इन दोनों में अंतर कितने का है? भाई दूसरा वाला पहले से कितना आगे है? 25% आगे है। और इनके अंकों में अंतर कितने का है? ये 250 पाता है, यहां से यहां चलेगा 250, यहां से 100 तक। तो इन दोनों के अंकों में अंतर कितना है? इतना का अंतर होगा, इतनी दूरी के बराबर। इतनी दूरी के बराबर कितने का अंतर होगा? 250 में 100 घटा दो, कितना हो जाएगा? 150। यानी 25% 150 के बराबर है। टोटल का 25% 150 के बराबर है। तो 100% यानी पूर्णांक पूछा गया है। अधिकतम अंक, मैक्सिमम मार्क्स, यानी पूर्णांक की बात कर रहा है। तो पूर्णांक कितना हमेशा होता है? 100% होता है। 100% कितने के बराबर होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। और हमारे चॉकलेटी फार्मूले में प्रश्नवाचक चिन्ह की वैल्यू, तिर्यक वैल्यू हमेशा डिवाइड करती है, और दो संख्याएं जो आपस में बढ़ती है उनका बचती है, उनका क्या होता है? आपस में मल्टीप्लाई होता है, यानी गुणा होता है। तो क्या करेंगे यहां पर? 25 गुणे 100, सॉरी 150 गुणे 100 ऑब्लिक 25, 25 छक्का 150 बराबर कितना हो? 600। यानी पूर्णांक 100% कितने के बराबर होगा? 600 के बराबर होगा। अर्थात इस परीक्षा में पूर्णांक कितने के बराबर है? 600 के बराबर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, दूसरा सवाल हल करते हैं। मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगा कि हर क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ जाए, घबराइएगा नहीं। ठीक है, घबराइएगा नहीं। अगर समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ जाइएगा, नहीं तो सारे क्वेश्चन को हल करेंगे। 5-6 क्वेश्चन है, इतना आप जो कि पढ़ लेंगे तो आपका जो है कि पूरा जो है कि क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि इसमें कोई भी फेल पास और प्रतिशत में कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होने वाला है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन अगला। एक विद्यार्थी के परीक्षा में 65% अंक आते हैं और वह न्यूनतम अंक से 200 अंक अधिक प्राप्त करता है। कितना आते हैं एक के? 65%, 65%। ठीक है, और वह न्यूनतम से 200 अंक अधिक प्राप्त करता है। ये 200 अधिक पाया है। उसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी के 77% अंक आते हैं और वह न्यूनतम अंक से 320 अंक अधिक प्राप्त करता है। न्यूनतम से कितना? 320, सॉरी 75% अंक आते हैं, 77% अंक आते हैं और न्यूनतम से 320 अंक अधिक प्राप्त करता है। तब परीक्षा का न्यूनतम अंक क्या रहा होगा? परीक्षा का न्यूनतम अंकों की बात कर रहा है कि मिनिमम अंक क्या रहे होंगे। मान लेते हैं प्रतियोगिता का स्थान यह है, क्वालिफाइंग मार्क यह है। पहला व्यक्ति जब दौड़ना शुरू करता है या प्रतियोगिता में भाग लेता और उतने समय में वो प्रतियोगिता के 65% जो है कि प्राप्त करता है। प्रतियोगिता में कितना प्राप्त करता है? 65% अंक प्राप्त करता है और वह न्यूनतम से 200 अंक अधिक लेकर आता है। मान लो कोई दौड़ ही है, दौड़ है ये, एक व्यक्ति यहां से दौड़ना शुरू करता है और यहां पर पहुंचता है। ठीक है, एक क्वालिफाइंग है। वो क्या करता है? 65% दौड़ को पूरी कर लेता है और ये न्यूनतम से 200 अंक अधिक प्राप्त करता है। दूसरा व्यक्ति जब दौड़ना शुरू करता है ना, वो भी इतना तेजी के साथ दौड़ता है कि वो इस न्यूनतम को क्रॉस करते, इनको भी क्रॉस करते, कितना प्राप्त कर लेता है? 77%।
77% दौड़ को पार करता है और वह न्यूनतम से 320 अंक अधिक प्राप्त करता है। कितना? यहां से यहां तक 320 अंक प्राप्त करता है। तो कहता है तब परीक्षा का न्यूनतम अंक क्या होगा? देखो इन दोनों के प्रतिशत में अंतर कितने के बराबर होगा? 12% के। प्रतिशत में अंतर कितने के बराबर है? 12% के अंतर है। लेकिन इनके अंकों में अंतर कितना है? ये न्यूनतम से 320 और ये न्यूनतम से 200 अधिक हैं। तो इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है? 320 माइनस 200 यानी कितने का? 120 अंक का। तो कहता है कि परीक्षा का न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। हम 100% भी निकाल कर भी न्यूनतम अंक ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट करते हैं कि 65% अंक आते हैं। ठीक है, और वह न्यूनतम से 200 अंक प्राप्त। पहले 65% निकाले तो 65% कितने का होगा? ठीक है, 65% अंक कितने का होगा? 12% 120 के बराबर है, तो 65% कितने के बराबर होगा? प्रश्नवाचक के सामने की वैल्यू डिवाइड करेगी, शेष का आपस में गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा? 120 गुणे 65 ऑब्लिक 12, 12 दहा में 120 कितना हो गया? 650। 650 तो कितने के बराबर है? 650 जो कि 65% के बराबर होगा। 65% कितने के बराबर है? 650 के बराबर है। कहता कि जब वो 65% अंक प्राप्त करता तो न्यूनतम अंक से 200 अंक अधिक लेकर आता है। यदि हम इसमें से 650 में अगर हम माइनस 200 कर दें तो न्यूनतम अंक प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि 200 अंक क्या है? इसके न्यूनतम से अधिक है। तो माइनस कर देते हैं। 450 न्यूनतम मार्क्स कितना होगा? 450 होगा। इसको हल करने के लिए देखो 12% था 120 के, 65% निकाल लेंगे डायरेक्ट। जब 65% निकाल लेंगे तो 65% अब 650 के बराबर आता है। और 65% जब वो प्राप्त करता है ना, तो 200 अंक उसके अधिक होते हैं। कितने अंक अधिक होते हैं? 200 अंक अधिक होते हैं। तो माइनस करेंगे 200 तो क्या हो जाएगा? 450। न्यूनतम अंक कितने? 450 के बराबर होंगे। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, इंटर की परीक्षा में निशा के 40% अंक आते हैं और वह न्यूनतम अंक से 100 अंक अधिक प्राप्त लेकर आती है। जैसे हम हल की तो उसी प्रकार से हल करते हैं। पहले मान लो ये सर्किल है ना, ये क्या है? न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स है इनके। लेकिन निशा जो है कितना प्राप्त करती है? यहां से शुरू होती है दौड़ना और वो 40%, इस दौड़ का 40% पूरा करती है। कितना पूरा करती है? 40% पूरा करती है। और न्यूनतम से यहां से इसके बीच की दूरी 100 अंक अधिक लेकर आती है। 100 अंक इसके क्या है? अधिक हो रहे हैं। इसी परीक्षा में शिखा के 45% अंक आते हैं। शिखा जो है कि तेजी के साथ चलते थोड़ा सा इनसे आगे बढ़ जाती है और इसके कितने आते हैं? 45% मार्क आते हैं। और वह न्यूनतम से 150 अंक अधिक लेकर आते हैं। कितना? 150 अंक अधिक लेकर आ रही है। तब उस परीक्षा के अधिकतम और न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। मैक्सिमम और मिनिमम मार्क्स आपको बताना है कि इस परीक्षा में पूर्णांक क्या था और पासिंग मार्क्स क्या था। ठीक है, तो प्रतिशत में दोनों का अंतर कितना के बराबर है? 5% के अंतर है। परसेंटेज में अंतर दोनों में 5% का अंतर है। लेकिन मार्क्स में अंतर कितना का है? यानी अंकों में अंतर देखें, ये 150 अधिक पाती है, ये 100 अधिक पाती हैं। तो दोनों के बीच में कितना अंतर है? 50 अंक का। 5% 50 अंकों के बराबर है, तो 100% कितने के बराबर होगा? क्योंकि पूर्णांक हमेशा 100% ही होता है। 100% कितने के बराबर होगा? तो हम क्या करेंगे? 50 गुणे 100 बटे 5, 5 एकम 5 कितना हो गया? 1000। यानी पूर्णांक कितने के बराबर होगा? 1000 अंकों के बराबर होगा। इस परीक्षा का पूर्णांक 1000 अंकों के बराबर है। लेकिन पूछ रहा है कि न्यूनतम अंक भी ज्ञात कीजिए, यानी पासिंग मार्क बताना आपको।
तो पासिंग मार्क कितना होगा, 1000 का, 1000 पूर्णांक है, उसका 40% निकाल लो आप। 40% कितने के बराबर होगा, 40/100 कर लेंगे आप। 0 0 से कटे कितना हो गया, 400। यानी 40% कितने के बराबर है, 400 अंकों के बराबर है। लेकिन वो 40% जब अंक प्राप्त करती है ना, तो न्यूनतम से 100 अंक अधिक लेकर आती है। यदि 40% अंक का जो 40% है उससे संबंधित जो अंक है, अगर उसमें से हम अगर -100 कर दें, कितना कम कर दें, -100 कर दें, तो क्या हो जाएगा, न्यूनतम अंक हो जाएगा। न्यूनतम अंक क्या होंगे, 300 होंगे। ठीक है, या तो इससे निकाल सकते हैं या इससे भी 45% कर कर भी आप न्यूनतम अंकों को की गणना कर सकते हैं। भली भांति से आप लोग को समझ में आ रहा है। और ठीक है, और नहीं समझ में आ रहा होगा तो अगला सवाल देखेंगे, समझ में आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है मेरा, स्नातक की परीक्षा में लक्ष्मी के 70% अंक आते हैं। कितने आते हैं इनके, 70% अंक आते हैं, तथा वह पासिंग अंक से 400 अंक अधिक लेकर आती है। देख लेते हैं दोबारा। ये पासिंग अंक है, मान लेते हैं कि पासिंग अंक है, इसको जो क्रॉस करेगा वो क्या करेगा, पास करेगा। लेकिन लक्ष्मी के कितने आते हैं, ये लक्ष्मी इसे क्रॉस कर जाती है और कितने आते हैं, 70% आते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे 70% अंक हो गया, अंक आते हैं, और वह पासिंग अंक से 400 अंक अधिक लेकर आती है। ये पासिंग अंक से कितना, 400 अंक, यानी ये 400 अंक अधिक लेकर आती है। यहां से यहां तक की दूरी कितना होगी, 400 अंकों के बराबर होगी। उसी परीक्षा में उसकी बहन जो गायत्री है, उसके 80% अंक आते हैं। 80% है, यहाँ पर देखो प्रतिशत लगा हुआ, वहां चला गया, कोई बात नहीं। अंक प्राप्त करती है, उसके अंक पासिंग अंक से 500 अधिक लेकर आती है। उसकी बहन और भी होनहार है, वो कितना लाती है, 80% अंक लाती है। कितनी लाती है बेटा, 80% अंक लाती है। और वो पासिंग मार्क्स यानी मिनिमम मार्क्स से 500 अंक अधिक लेकर आती है। कितना, 500 अंक अधिक लेकर आती है। तब पूर्णांक एवं पासिंग अंक में अंतर ज्ञात करना है। यहाँ पर पूर्णांक और पासिंग अंक नहीं बताना है, इन दोनों का अंतर बताना है। देखो परीक्षक क्या कर रहा है, आपको फंसा रहा है। अगर इस अंक का ध्यान नहीं रखेंगे, इसका अंतर का ध्यान नहीं रखेंगे, तो आपके सवाल गलत हो जाएंगे। अभी तक तो पूर्णांक पूछ रहा था, न्यूनतम मार्क्स पूछ रहा था, अब क्या पूछ रहा, सीधे पूर्णांक और पासिंग मार्क्स में क्या कर रहा, अंतर पूछ रहा है कि दोनों में अंतर कितना होगा। अब देखते हैं, पहले तो इन दोनों को प्रतिशत में अंतर कितना है, यहीं से हमारा प्रश्न सॉल्व होगा। ठीक है, तो प्रतिशत में अंतर कितना है, 10% का है। दोनों के प्रतिशत में अंतर 10% का है, लेकिन अंकों में अंतर कितना का है, ये 500 अधिक है और ये 400 अधिक है। तो कितना अंतर होगा, इसी के बराबर होगा। और इसके अंतर बराबर कितना होगा, 100 अंकों का। 500 में से 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 अंक। ठीक है, तो कहता है कि पूर्णांक कितना होगा, यानी अधिकतम मार्क्स कितने होंगे पूर्णांक। तो हम पूर्णांक कितना होता है, 100%। बेटा 100% निकाल लेते हैं। प्रश्नवाचक के सामने की तिर्यक बलू विभाजित करेगी, शेष का आपस में गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा, 100 गुणे 100 ऑब्लिक 10, 1000। 1000 यहां से भी कर सकते हो, 10 से कम 10, 10 दाम में 100, 10 गुना है तो इसका भी 10 गुना कर दो, हो गया 1000। ठीक है, लेकिन फिर कहता है कि पासिंग अंक कितने हैं, तो 1000 का कितना निकालोगे, 70% निकालोगे आप। 70% में 70/100, 0 0 से कट गया, कितना हो जाएगा, 700। 700 तो 70% के बराबर है, लेकिन न्यूनतम अंक ज्ञात करने के लिए 700 में आपको 400 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 4 न्यूनतम से 400 अधिक अंक थे। तो कितने हो गए, 300 हो गए। न्यूनतम अंक कितने हो गए, न्यूनतम अंक यानी पासिंग मार्क कितना है, 300 के बराबर है। तो
पूर्णांक कितना के बराबर आपका 1000 आया था, पासिंग मार्क्स कितने आए थे 300 आए थे, तो दोनों का अंतर कितना होगा, तो 1000 माइनस 300 कर दीजिए आप, तो कितना आएगा 700। इस प्रश्न का उत्तर आएगा 700 आएगा, न कि 1000 और 300 आएगा, क्योंकि दोनों का अंतर पूछा है। इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब भी परीक्षा में रहेंगे पूरा क्वेश्चन को पढ़िए, और क्वेश्चन आप धीरे धीरे थोड़ा पढ़ेंगे ना, तो आप ऑटोमेटिक समझ में आ गए कहना का क्या चाहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसी परीक्षा में ज्योति के 45% अंक आते हैं तथा वह पासिंग अंक से 350 यानी 350 अंक अधिक लेकर आती है, उसी परीक्षा में उसकी बहन अंशिका के 55% अंक आते हैं। कितने आते हैं, 55% अंक आते हैं, प्राप्त करती है, उसके अंक पासिंग अंक से 450 अधिक होते हैं, तब पूर्णांक एवं पासिंग अंक में अंतर बताइए। पूर्णांक एवं पासिंग मार्क में क्या बताना, अंतर बताना है आपको। देख लेते हैं। मान लेते हैं सीमा क्या है, पासिंग मार्क्स थी। ज्योति के कितने आते हैं बेटा, 45% अंक आते हैं। कितने आते हैं, 45% अंक प्राप्त करती है, और वह जो पासिंग मार्क्स है ना, उससे 350 अंक अधिक प्राप्त कर लेती है। कितना, 350 अंक अधिक प्राप्त करती है। उसी परीक्षा में उसकी बहन अंशिका के कितने आते हैं, 55% आते हैं। 55% लिख लेते हैं। उसके अंक पासिंग अंक से 450 अधिक रहते हैं। कितने अधिक रहते हैं, 450 अधिक रहते हैं। तो प्रतिशत में दोनों में अंतर कितने का है, 10% का अंतर है। 10% का अंतर कितने अंकों के बराबर है, 100 अंकों के बराबर है, क्योंकि 450 में से 350 माइनस करेंगे ना, तो कितना आएगा, 100 ही आएगा। तो कहता है कि पूर्णांक पूर्णांक एवं पासिंग मार्क, पासिंग अंक में अंतर ज्ञात करना है। पूर्णांक कितना होता है, पूर्णांक हमने बताया हमेशा कितना होता है, 100% कितने के बराबर होगा, तो आप लोग डायरेक्ट करिए, 100 गुणे 100/10, क्योंकि प्रश्नवाचक के सामने के तिर्यक वैल्यू डिवाइड करेगी, इससे इसका आपस में गुणा होता है इस फार्मूले में। तो 10 से कट गया, कितना हो गया, 1000। इसके मार्क्स कितने हो गए, पूर्णांक कितना होगा, 1000 के बराबर होगा। फिर पूर्णांक का 45% निकाल लीजिए न्यूनतम ज्ञात करने के लिए। 1000 का 45% यानी 45/100 करेंगे, 45/100 लिख लेंगे, कितना हो जाएगा, 450। 450 बेटा तो न्यूनतम नहीं है, ये 45% के बराबर होगा। और 45% प्राप्त करने वाला व्यक्ति क्या होता है, 350 अंक अधिक लेकर प्राप्त करता है, न्यूनतम से 350 अधिक प्राप्त करता है। तो 450 में से आप क्या करेंगे, 350 माइनस करेंगे, 350 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 अंक। न्यूनतम मार्क्स क्या था रहा होगा, 100 था, और मैक्सिमम मार्क्स क्या होगा, 1000 होगा। यानी पूर्णांक कितना है, 1000 के बराबर है। पासिंग अंक कितना होगा, 100 नंबर के बराबर है। दोनों का अंतर करेंगे तो 1000 माइनस 100 बराबर 900। इसका आंसर क्या आएगा, 900 आएगा। यानी 900 अंकों का अंतर है पासिंग मार्क्स और पूर्णांक के बीच में। ठीक है, अब अगला सवाल एक और देखते हैं हम लोग। किसी परीक्षा में नेहा के 48% अंक आते हैं और वह न्यूनतम से 200 अंक, न्यूनतम से 200 अंक अधिक प्राप्त करती है। उसी परीक्षा में पूजा के 68% अंक आते हैं और वह न्यूनतम से 400 अंक अधिक प्राप्त करती है। तब उस परीक्षा के अधिकतम और न्यूनतम अंकों में अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, देख लेते हैं इसको उसी पिछले सवाल की भांति।
मान लेते हैं हम क्या क्या है, क्रॉसिंग है, न्यूनतम अंक है जो इसको क्रॉस कर जाएगा इधर से घूमते हुए, ऐसे घूमते हुए जो इसको क्रॉस कर जाएगा वो क्या करेगा, पास कर जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं क्या इसको बार बार बोल रहा हूं कि दौड़ का मैदान है और दौड़ शुरू होती है, कोई व्यक्ति इतना परसेंट प्राप्त करता है तो यहाँ पहुंच जाता है, उतने समय में दूसरा उसको क्रॉस कर कर आगे बढ़ जाता है। तो हम परीक्षा में भी देख लेते हैं, परीक्षा में क्या होता है, किसी परीक्षा में नेहा के 48% अंक आते हैं, 48% नेहा प्राप्त करती है और वह न्यूनतम से 200 अंक अधिक प्राप्त करती है। कितना प्राप्त करती है बेटा, 200 अंक अधिक प्राप्त करते हैं। यहां से यहां के बीच की दूरी कितना होगी, 200 अंकों के बराबर है। उसी परीक्षा में पूजा के क्या होता है, 68% अंक आते हैं। पूजा कोई है उसके कितना आते हैं, 68% अंक आते हैं, 68% अंक आते हैं और वह न्यूनतम से 400 अंक अधिक लेकर आती है। कितना, 400 अंक अधिक लेकर आती है। तो अधिकतम और न्यूनतम अंकों का अंतर आपको बताना है। तो दोनों का प्रतिशत में अंतर कितना है, 48 और 68, एक पाया 48, दूसरा पाया 68%। प्रतिशत में दोनों के बीच का अंतर कितना है, 20%। 20% का अंतर कितने के बराबर है, देखो बेटा 20% का अंतर तो इसमें होगा, यानी हमारा अंतर ये दिखा रहा है 48 से 68 के बीच में, यही 20% का अंतर है। लेकिन अंक तो पहले का 200 यहां तक है और यहां से यहां तक 400 है, तब इन दोनों का अंतर कितना होगा, 200 अंकों का होगा। 20% 200 अंकों के बराबर है। तो 100% यानी पूर्णांक पूछ रहा है, तो पूर्णांक यानी 100% कितने के बराबर होगा। ऐसे सवालों में प्रश्नवाचक के सामने की तिर्यक वैल्यू डिवाइड करती है, शेष की आपस में गुणा होता है। 200 गुणे 100 बटे 20 कर लेंगे, कितना होगा, ऊपर 10 आएगा। कितना आएगा, पूर्णांक कितना आएगा बेटा, 1000 आ गया। पूर्णांक हमारा 1000 आया। लेकिन न्यूनतम अंक भी ज्ञात करना है, तो पूर्णांक का हम क्या करेंगे, पूर्णांक का 48% निकाल लेंगे, यानी 1000 गुणे 48 बटे 100 कर लेते हैं। कितना हो गया, 480। जो 480 अंक है ना, ये कितने के बराबर है, 480 अंक 48% के बराबर है। कितने के बराबर है, 480 अंक जो है 48% के बराबर है। जो व्यक्ति 48% पाता है ना, वह न्यूनतम से, जो 48% अंक प्राप्त किया है, वह न्यूनतम से कितना अंक अधिक लेकर आया है, 200 अंक अधिक लेकर आया है। अगर न्यूनतम ज्ञात करना होगा तो हम 480 में से माइनस 200 कर देंगे, 200 कर देंगे, कितना आ गया, 280। न्यूनतम मार्क्स कितना होगा, 280 अंक होगा। और मैक्सिमम मार्क्स यानी पूर्णांक कितना होगा, या अधिकतम अंक 1000 हो गया और न्यूनतम अंक 200 हो गया। तो दोनों में अंतर ज्ञात करना है। अंतर कितना होगा, 1000 में से माइनस 280 कर दो, माइनस 280 कितना हो जाएगा, 720 अंक। ठीक है बेटा, कितना आ जाएगा, 720 अंक होगा। यही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। क्योंकि ये अंतर पूछा है, न्यूनतम और मैक्सिमम मार्क्स नहीं पूछा है बेटा। इसी के साथ जो फेल पास और प्रेशर से संबंधित जो क्वेश्चन थे हमने समाप्त किया। ठीक है, और आगे जो है हम अलग टाइप के जो अलग क्वेश्चन होंगे, अगली टाइप लेकर आएंगे, उसको हल करेंगे। आप लोग परेशान एकदम मत होइए। इस प्रकार के सवाल जो है ना, अगर आप पढ़ लेंगे तो एक भी परीक्षा में गलत नहीं होने वाला है। मैंने इसको जो है कि 3 भागों में पढ़ाया है, फेल पास और प्रतिशत को। ठीक है, और आप लोग हर एक टाइप को पढ़ लेंगे ना, तो आपका परसेंटेज से कोई क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। भले हम धीरे धीरे चल रहे हैं, लेकिन जिस ढंग से पढ़ा रहे हैं आपको हर क्वेश्चन आ जाएगा। अगर इसमें आप लोग को भली बात समझ में ना आया हो तो फिर कमेंट में दीजिएगा, इसको दोबारा बनाकर आप लोग को भेजेंगे। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। नमस्कार, धन्यवाद।